बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट करें। हो सके तो इस वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर लाहौर हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ने कल हल्फ उठाया है। जी हां, जस्टिस आलिया नीलम जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर जस्टिस शुजात, दूसरे नंबर पर जस्टिस बाकिर नजफी और तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया है। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उन्होंने उनका हल्फ लिया और उनके साथ मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद थी। जो फुटेज निकली वहाँ से, उसने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर सवालात और तबसरे जनरेट किए और वही हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले तो हम आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं जिसमें मरियम नवाज और गवर्नर और चीफ जस्टिस साहबा जो हैं वो इकट्ठे चल के आ रही हैं। वैसे ये अमूमी प्रैक्टिस है, जब भी कोई नया चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे सेंटर में जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से सदर पाकिस्तान उनका हल्फ लेते हैं। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान उनके साथ चलते हैं, जो कि वैसे होना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा तो एक उसी तरह से जैसे गवर्नर का ओहदा होता है, जिसे गैर सियासी होता तो सियासी है लेकिन फिर भी उसे आइन की रूह से गैर सियासी कहा जाता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो ओहदा है वो तो खालिसन सियासी ओहदा होता है। और स्पेशली यहाँ पर लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशन इसलिए भी दी कि बचपन से हमने चोर और सिपाही की फिल्में तो देखी थी। मैं चोर तू सिपाही ये तो सुना था, देखा था, और चोर सिपाही नाम की फिल्में भी थी। चोर और जज के नाम की आज तक ना फिल्म देखी, ना कोई पोस्टर देखा किसी फिल्म का कि इकट्ठे चोर और जज लगे हों। क्योंकि हमेशा आपने हिंदी फिल्में हों या पंजाबी हों या इवन इंग्लिश फिल्में हों, उनमें आपने चोर और सिपाही के पोस्टर्स और उनकी उनकी जो एडवर्टाइजिंग, उनके अंदर आपने देखा कि एक तरफ विलन है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ चोर है, एक तरफ पुलिस है, लेकिन जज और चोर को आपने इकट्ठे नहीं देखा। ये जो कल मरियम साहबा ने फिल्म चलाई है जिसमें वो बड़े ही तम तराक के साथ चीफ जस्टिस साहबा के साथ चल रही थी। अमूमी तौर पर जब आप चीफ जस्टिस की मौजूदगी में होते हैं, अगर आप सियासी आदमी भी हैं तो उसके कुछ आदाब हैं, सियासी हरकतें नहीं करते क्योंकि वो सियासी मजमा नहीं होता। वो जहाँ हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, बड़ा छोटा सा हॉल है, कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है वो गवर्नर हाउस के अंदर, बहुत ही ज़माना कदीम से वो है वहाँ पर। तो उसके अंदर ऊपर भी एक जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग ऊपर भी बैठ सकते हैं जाके। वो बड़ी थोड़ी है, कोई बहुत ही हमंगस नहीं है वो, कोई बहुत ही ऐसा ना आप समझिए कि वहाँ पर सैकड़ों लोग आ सकते हैं। शायद पूरे हॉल के अंदर 200 लोग आ सकते हों ऊपर और नीचे, या 250-300 आ सकते हों। तो बहरहाल उसमें ऊपर भी लोग खड़े होते हैं जब हल्फ बर्दारी होती है। तो ऊपर लोग खड़े थे जिनको मरियम साहबा ने ऐसे ही सलाम किया जैसे कोई जलसा हो जिसके अंदर वो कर रही हैं, और साथ बेचारी चीफ जस्टिस साहबा चल रही थी। इसी तरह जब वीडियो शुरू होती है तो आप देख सकते हैं कि तीनों को पहले रोका गया और फिर उन्हें वीडियो के हिसाब से कहा गया कि अब आप चलें। तो इसके अच्छे जाहिर है ऑप्टिक्स अच्छे नहीं गए इसके किसी सूरत भी। चीफ जस्टिस साहबा को सोचना चाहिए, पहले ही उनकी जो तस्वीर नून लीग के साथ आई, पहले ही राणा सनाउल्लाह की उन्होंने जो बेल दी थी, मैं ये नहीं कह रहा गलत दी थी या सही, उसके ऊपर भी बहुत उस वक्त तनकीद की गई थी, जो शायद नहीं बनती। बेल देना जज का हक है, लेकिन शायद तनकीद भी इसीलिए हुई थी कि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि वो नून लीग के बहुत उनकी कुर्बत है। अब ये जो सारी फुटेज आ रही है और जो कुछ पहले ही जिस तरीके से मरियम नवाज़ को हुकूमत में बिठाया गया है, जो वहाँ पर औरतों का हशर किया गया है, उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें मानी खेज़ हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहबा ने आते ही जो पहली अपॉइंटमेंट की है वो अबर गुल खान हैं, जो रजिस्ट्रार जिनको लगाया है। ये वही जज साहबा हैं जिनकी अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन 9 मई के सिलसिले में केसेस भुगतती रही हैं। इन्होंने कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सख्ती रखी। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर चालान, इब्तदाई चालान जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर उसने जमा करवाना होता है।
मतलब कहने का कि पुलिस ने जो भी अपनी तफ्तीश है वो 14 दिन के अंदर इब्तदाई तौर पर, और बाद में अगर कुछ उनको मिले तो वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन 14 दिन में उन्होंने चालान जमा करवाना होता है। यहाँ 14 दिन क्या, 14 हफ्ते क्या, 14 महीने गुजर गए, कोई चालान नहीं आए। लेकिन अबर गुल साहबा ने नहीं पूछा, ज़्यादा अरसा तक वही रही, लोगों के रिमांड देती रहीं, तारीख पे तारीख देती रहीं। इससे ये लगता है कि वो ज़ाहिर है चौधरी साहब के मुकम्मल कंट्रोल में है या चौधरी साहब की मुकम्मल बात सुनती हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके शौहर और उनके भाई दोनों पुलिस में आला अफसरान हैं और इस वक्त बहुत ही अजाजी जगहों के ऊपर लगे हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि वो पूरे ख़ानदान समेत ही चौधरी साहब के साथ कुर्बत है, यही कह सकते हैं आप। तो अब देखेंगे, हम तो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन ही रखेंगे अबर गुल साहबा से भी और जस्टिस आलिया नीलम साहबा से ही। लेकिन जो शुरुआत है, जिस तरह की फुटेज आ रही है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आ रही है, वो खासी दुरुस्त नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो राणा सनाउल्ला और हामिद मीर साहब के इंकशाफात हैं। उसमें हामिद मीर साहब ने पूछा कि ये जो जस्टिस अतर मिल्ला के ऊपर आपने तबर्रा शुरू कर दिया है, ये आप याद कीजिए जब आप लोगों को बेल देते थे उस पर राणा सनाउल्ला माने। उन्होंने कहा हाँ, जब नवाज शरीफ और मैडम मरियम, नवाज शरीफ को उन्होंने नवाज शरीफ कहा, मैडम को उन्होंने मैडम कहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि नून लीग के अंदर कितना पूरे का पूरा डर है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम वज़ीर आज़म हाउस में गए थे और वहाँ पर जो स्टाफ था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वहाँ पर जो स्टाफ था वो मुझे ये बताया करता था कि एक कमरा था जहाँ पे मरियम साहबा का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं था, वो वैसे ही बैठती थी। एक कमरा था जहाँ उन्होंने मीडिया सेल बनाया था, जहाँ पर ये तमाम लोग, मरियम औरंगज़ेब, डिंटोनक, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये तमाम लोग होते थे, दानियाल अजीज़, ये तमाम लोग आते थे, तलाल चौधरी साहब वगैरह। तो वहाँ पर रवाज ये था कि जब मरियम साहबा चाय का कप रख दें, भले उन्होंने आधा पिया है या उन्होंने अपना फोर्क मतलब कांटा रख दिया खाते हुए, तो उसके बाद और कोई नहीं खाएगा। तो मलका आलिया वाला प्रोटोकॉल था उनका, और किसी की जसारत नहीं होती थी कि उन्होंने अगर खाना छोड़ दिया है तो बाकी पटवारी जो हैं वो भले जितने मर्जी भूखे हों वो वहीं खाना छोड़ देते थे। ये मुझे वहाँ पर जो इनके खिदमत गुजार थे, हमारे तो वो कुलीग थे, ज़ाहिर है हमारी तो कोई ऐसी मौज नहीं थी, हम तो चाय का कप मंगवा सकते थे, कांटे शांटों के चक्कर वहाँ पर थे नहीं। तो बहरहाल ये अब उन्होंने कहा कि जब मरियम साहबा को और नवाज शरीफ को जब ज़मानत दी तो उस वक्त भी जस्टिस अतर साहब के ख़िलाफ़ ऐसे ही वावेला हुआ था। अच्छा जी, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ होगा, तनकीद भी हुई होगी। मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसे जजेस जो रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े हों, जस्टिस अतर मिल्ला के कुछ फ़ैसलों से मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन हमेशा कोशिश की है कि तामीरी तनकीद करें और तामीरी तनकीद ही होनी चाहिए, इसके आगे तनकीद नहीं होनी चाहिए हमेशा जजेस के ऊपर। अभी भी कोशिश यही करते हैं, सवाए इसके कि काजी साहब ने कोई भरम रहने ही नहीं दिया, कोई तामीरी और तखरीबी के अंदर कोई फ़र्क ही मिटा दिया तो उन पर होती है। लेकिन नून लीग आज मान रही है कि उनके ज़माने में जजेस के ऊपर इस तरीके से तबर्रा किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर है हामिद मीर साहब की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक आईजी और दूसरे लोगों को बुला लिया है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हालांकि ये एक ही मिनट में जुडिशल कमीशन बन सकता है, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब इससे खेले जा रहे हैं, कभी वापस भेज देते हैं, कभी आईजी को बुला लेते हैं। होना कुछ नहीं है इसमें, अगर होना भी होता तो वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में तो माज़रत के साथ नहीं होना, और बड़ा एहतराम है उनका हमें, लेकिन जो वो कर रहे हैं इस केस के साथ, और ऊपर काजी साहब ने जो अरशद शरीफ शहीद के केस के साथ किया है, और दूसरी तरफ कीनिया की अदालत ने फैसला दे दिया और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये रियासती कत्ल था, टारगेटेड किलिंग थी। ज़ाहिर है अगर वहाँ पर टारगेट किलिंग हुई है तो फिर किसी ने करवाई है। कीनिया में तो अरशद की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से ही मोटिवेटेड था वो सब कुछ, और पाकिस्तान से ही इग्नाइटेड था वो सब कुछ जो वहाँ कत्ल हुआ। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने आला इखलाकी इक़दार का सबूत दिया है। ये रिपोर्ट किया है सदीक जान ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को नैब की जो तरामीम हैं, जिनको इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है और अभी जेल में से बैठ के अदालत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मेरा 1100 अरब लूटा गया है, तो नैब में ये तरामीम ना की जाए। तरामीम क्या है कि आप 49 करोड़ 99 लाख 49 करोड़, मुझे तो फिगर भी भूल गए हैं, मतलब 50 करोड़ से 1 रुपया कम, 49 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपये, माजरत इतने पैसे हैं कि मुझे फिगर्स भी भूल रहे हैं।
उस तक की अगर आप करप्शन करें तो आप पर नायब केस नहीं बनाएगा, मतलब 50 करोड़ से 1 रुपया भी कम हो तो ये तरमीम है। और साथ दूसरी बड़ी तरमीम है कि आप पैसा बनाएं, अपने बीवी और बच्चों के नाम पे रखें, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इन तरामीम के इमरान खान खिलाफ हैं। हालांकि सदीक जान ये कहते हैं कि अगर ये तरामीम हो जाएं तो इमरान खान को ज़ाती तौर पर उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस टाइम जेल में है, उनके खिलाफ भी नायब केसेस बनाए बैठा है तो उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन वो खुद फ़ायदा नहीं ले रहे, कोई भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुल्क का जो है वो भला हो। अच्छा जी, अगली खबर जो है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, दलेर जज, जो बिल्कुल पूरी दलेरी के साथ इलेक्शन की धांधली जो है उसके ऊपर केस सुन रहे थे। एक खबर तो हमने आपको दे दी कि उनको रोक दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, 2 हफ्ते के लिए जो काम करना था कर दिया, उनको रोक दिया गया, वो फॉर्म 45 नहीं देख सकेंगे। ये खबर तो हम आपको दे चुके हैं। अगली खबर हम आपको दे रहे हैं कि मियाँ दाऊद, वही मियाँ दाऊद जो सारे उल्टे सीधे काम नून लीग रजीम के और चौधरी साहब के करते हैं, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस हो या वज़ीराबाद में जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया उनके वकील बनना हो या उनके बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना हो, जी हाँ, ये वही मियाँ दाऊद हैं। तो मियाँ दाऊद साहब जो हैं उन्होंने बेसिकली दरख्वास्त दी है। अमूमी तौर पर आप देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरख्वास्त देती है तो फौरी उस पर उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा, कोर्ट में आगे नहीं चलता। अब जब किसी जज के ऊपर आप उसकी तालीमी इसनाद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे, मतलब कि उसके कंडक्ट पर, आप उसके मेरिट पर, आप उसके जज होने या ना होने पर आप कोई इतराज़ कर रहे हैं, तो ये छोटे बच्चे को गांव में बैठे एक अनपढ़ बंदे को भी पता है कि ये जुडिशल काउंसिल का केस है। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि ये केस अदालत में लगता है, ये एप्लीकेशन दी जाती है। जस्टिस जहांगीरी उसी अदालत के जज हैं, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। माजरत के साथ रजिस्ट्रार इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं लगाते। इस एप्लीकेशन को फौरी समाअत के लिए लगा दिया जाता और जस्टिस आमिर फारूक भी इस पर एतराज़ जो है वो नहीं लगाते चैम्बर में, बल्कि इसको सुन लेते हैं, इस पर समाअत करते हैं। अब उन्होंने इसका फ़ैसला महफूज किया है। महफूज फ़ैसला, वो फ़ैसला तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, भेजना तो जुडिशल काउंसिल को है। तो ये सुननी ही नहीं चाहिए थी एप्लीकेशन। ये सुना के बेसिकली तौहीन की गई है जस्टिस जहांगीरी की, और जस्टिस आमिर फारूक के थ्रू चौधरी साहबान ने ये मैसेज दिया है कि हम आपको आपकी शान में गुस्ताखी आपकी अपनी अदालत के अंदर करेंगे, आपकी अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर करेंगे, जो हो नहीं सकती थी। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, पीटीआई को जलसे की इजाज़त देनी या नहीं देनी, फरवरी से मामला चल रहा है। इजाज़त देती है अदालत तो जनाब वाला उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कैंसिल कर देते हैं। अब दोबारा शोएब शाहीन ये एप्लीकेशन लेकर गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद ही सुनना पसंद फरमाया। हालांकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक, दोनों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुकी, लेकिन दोनों बिल्कुल मुकम्मल इम्प्यूनिटी के साथ उस एतराज़ को साइड पे रखते हैं और हर केस खुद सुनते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होता हुआ पहले। बहरहाल उन्होंने सुना है और उसमें जस्टिस आमिर फारूक लिटरली डीसी तो आजकल है नहीं, कायम मकाम डीसी की मिन्नतें करते रहे कि प्लीज़ खुदा का वास्ता इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, जब तक असल डिप्टी कमिश्नर ना आ जाए मैं इजाज़त नहीं दे सकता। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो तो आपके अफसर है ना, मेरे तो नहीं है, मैं तो उनका इंतज़ार नहीं कर सकता। मतलब आमिर फारूक साहब, आप हाई कोर्ट का जो आपका मनसब है उसकी तौहीन कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस को छोड़ दें एक साइड पे, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। भला डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऐसे बातें करते हैं जजेस के साथ? भला इस तरीके से एक बंदा जो डिप्टी कमिश्नर भी हो, भले कमिश्नर भी हो, भला ब्यूरोक्रेसी जब जजेस के साथ ऐसे बात करना शुरू कर दे तो क्या आपने रिट ऑफ कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश करनी है? आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं, डिप्टी कमिश्नर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, मुहर्रम के 40 दिन के बाद देखेंगे। उसके बाद शोएब शाहीन ने कहा तब तो फिर आप कहेंगे सर्दी आ गई, सैलाब आ गया, फिर आप कुछ और कह देंगे। तो मतलब कहने का कि मिन्नतें कर रहे हैं, डिसीजन नहीं दे रहे। इससे आप खुद ही देख लें कि मामला हैं क्या और किधर चल रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर, जॉर्ज गैलवे, एक बड़ा नाम यूके से, उन्होंने ये कहा कि मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा, लेकिन इमरान खान एक अजीम लीडर है, उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये पहले ही लेट हो चुका है, ये माजी का किस्सा है, मतलब कि इन्हें माजी में ही रिहा कर देना चाहिए था, पहले ही लेट हो गया। जितना लेट हो गया, उन्हें फौरी तौर पर अब रिहा करना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर म्यांमार से है।
पाकिस्तान जैसे ही हालात हैं वहाँ पर भी। वहाँ पर जो फ़ौजी हुकूमत है वो मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने जो इस काम के लिए मुतय्यन था, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को जमा करवाई है कि म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रही है। इसको जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना ही बेहतर है और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत फ़ौरी तौर पर आनी चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं, रैपिटोर जो हैं, उन्होंने ये वहाँ पर रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। अमेरिकी सेनेट के पहले डेमोक्रेट ने, वैसे तो आवाज़ें आ ही रही हैं, ड्राइंग रूम्स के अंदर आ ही रही, लेकिन पहले सेनेटर ने, दो पार्टियां आपको पता, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो अमेरिका में लोग नहीं रहते उनके लिए बता रहा हूँ। बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेट के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं, वो उन्हीं की टिकट अगले प्रेसिडेंट के लिए उनके पास है, और रिपब्लिकन के जो होंगे वो ट्रंप होंगे। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसमें से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। पहला सेनेटर जो है उन्होंने, सारे लोग, मैंने आपको कहा कि प्राइवेटली तो कह रहे हैं, फॉर्मर जो हाउस स्पीकर थी उन्होंने भी, नैन्सी, उन्होंने भी कह दिया है दबे लफ्ज़ों में कि अपना फ़ैसला कर लें, लेकिन पहले सेनेटर ने बावज़े बुलंद ये कह दिया है कि बाइडन को छोड़ देना चाहिए। बाइडन की उम्र और उनकी फ़िटनेस अब इन हालात का तकाजा करती है कि बाइडन को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इस इलेक्शन से साइड पे हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। दुनिया में जलसों का रवाज ख़त्म हो गया है। दुनिया में अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी जो है वो सोशल मीडिया पर है, ये कहना है इरफान सदीकी साहब का। और उस पर एंकर ने वापस सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं कि तहरीके इंसाफ इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ। ये इनके सबसे बड़े मुफक्कर थे। और यहाँ ये भी आपने जहन में रखना है कि जो चौधरी साहब के साथ सारी डीलिंग नून लीग की है वो इरफान सदीकी साहब ने करवाई हुई है, इसीलिए ये बहुत ही मोहतरम समझे जाते हैं नून लीग के रैंक एंड फाइल में। और अगली बात मैं आपको क्या बताऊँ इनके बारे में, लेकिन वीलॉग लंबा हो जाएगा। आज नतीजा भी आ रहा है, आपको पता है, तो इसलिए हम इस वीलॉग को शॉर्ट रखते हैं। शायद दोबारा एक वीलॉग करना पड़े, और कुछ और ख़बरें जो रहती थी वो हमने पंजाबी वीलॉग में कवर करती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।